आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं द्वादशा पाठा, ये जो द्वादशा पाठा 12वां पाठ है संस्कृत निधि पुस्तक में, तो क्या लिखा है वहां? चंद्रशेखर आजाद। क्या है? चंद्रशेखर आजाद। तो आइए सबसे पहले वाचन करेंगे और वाचन के साथ मैं अर्थ भी बताऊंगा। बच्चों आप लोगों को साथ में वाचन करना है, ठीक है? साथ में आप वाचन करें और उसका अर्थ लगाएं। देखें, तव किम नाम अस्ति। क्या लिखा है? तव किम नाम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न होता है, यहां देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, अर्थात प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है कि तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है? आजादः, उत्तर क्या मिला? आजादः। कस्तव पिता, कस्तव पिता, अर्थात तुम्हारा पिता कौन है? तव का अर्थ होता है तुम्हारा, कह अर्थात कौन। तो कौन तुम्हारा पिता या पिता कौन है तुम्हारा? आप संस्कृत में दोनों तरफ से भी आप उसका अर्थ निकाल सकते हो, ठीक है? तो बोलता है स्वाभिमानः, उत्तर क्या दिया? स्वाभिमानः, अर्थात स्वाभिमान ही मेरा क्या है? पिता है। फिर बोलता है क्व निवास स्थानम, अर्थात निवास स्थान कहाँ है, घर कहाँ है? कारागारः, उत्तर आ गया कारागारः, जेल खाना। आगे चलिए, न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतंत्र काले यह अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखरः आजादः। छात्रों आप लोग एक बार फिर पढ़िए, क्या लिखा है? न्यायाधीशस्य प्रश्नानाम एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतंत्र काले यह अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखरः आजाद। अब ध्यान दीजिए, लिखा है षष्ठी विभक्ति में है न्यायाधीशस्य, अर्थात न्यायाधीश के प्रश्नानाम, प्रश्नों के, षष्ठी बहुवचन में, तो न्यायाधीश के प्रश्नों के, एतादृशानि उत्तर, मतलब ये प्रश्न कौन कर रहा है? न्यायाधीश। तो इस तरह के उत्तर, एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतंत्र काल, इस तरह के उत्तर जो है भारत के परतंत्र काल में, अर्थात जब भारत गुलाम था उस समय, यह अयच्छत्, मतलब इस तरह के प्रश्नों का जो उत्तर दिया, सह आसीत्, वह कौन था? तो चंद्रशेखरः आजादः, वह चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है? तो न्यायाधीश के प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर, भारत के गुलाम के समय में ही, जिसमें परतंत्र थे भारत, उस समय में ही इस तरह के प्रश्नों का उत्तर चंद्रशेखर आजाद देते थे, ठीक है? संस्कृतस्य एव छात्रः नामना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। थोड़ा आगे कर देते हैं आपको ताकि स्पष्ट लगे देखने में, थोड़ा इसको ऊपर कर दूं। देखिए क्या लिखा है, संस्कृतस्य एव छात्रः नामना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म, अर्थात संस्कृत का ही छात्र था। संस्कृतस्य, संस्कृत का, एव का अर्थ होता है ही, तो संस्कृत का ही छात्र है ना। कौन? तो चंद्रशेखर। किस नाम से प्रसिद्ध था? तो बोला नामना चंद्रशेखर। चंद्रशेखर तदानीम वाराणस्यम, अर्थात चंद्रशेखर उस समय, तदानीम का अर्थ था उस समय, वाराणसी में पठति स्म, मतलब पढ़ता था। कहाँ पढ़ते थे? तो वाराणसी में, बनारस में, ठीक है? और वह संस्कृत के छात्र थे।
कैसे, किस विषय के? तो संस्कृत के। आगे चलिए। 11 वर्ष देशीय अयम यदा जालियावाला कांडस्य नृशंसताम अशृणोत तदा एव प्रतिज्ञाम अकरोत्। क्या लिखा है कि 11 वर्ष देशीय अयम यदा जालियावाला कांडस्य नृशंसताम अशृणोत् तदा एव प्रतिज्ञाम अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूर शासनम उन्मूलनीयम। क्या प्रतिज्ञा किया? देखिए, कहता है कि 11 वर्ष देशीय, अर्थात उस समय उनका कितना? 11 वर्ष था। तो 11 वर्ष देशीय अयम, अयम कहा? चंद्रशेखर आजाद। तो 11 वर्ष, 11 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद जब, यदाकार था जब, जालियावाला कांड के बारे में, है ना, जालियावाला कांड की क्रूरता के बारे में, जो क्रूरता हुई थी उसके बारे में, क्रूरता लिखा नहीं, यहाँ देखिए, नृशंसताम अशृणोत। जालियावाला कांड की क्रूरता को जब उन्होंने सुना, अशृणोत, श्री श्रवणे धातु है लंग लकार में, अशृणोत अर्थात सुना। क्या सुना? तो जालियावाला कांड का जो है क्रूरता घटना को जब सुना, तदा एव प्रतिज्ञाम अकरोत्, तभी उसने प्रतिज्ञा किए, है ना। क्या किए? ये न, देखिए, ये न केनापि, अर्थात किसी भी प्रकार से, ये न केनापि प्रकारेण इदम क्रूर शासनम उन्मूलनीयम। एनो केनो प्रकारेण कहने का अर्थ है उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर लिया कि किसी भी प्रकार से जो ये क्रूर शासन है, ठीक है ना, इस क्रूर शासन को का क्या करना है? विनाश करना है, नाश करना है, मूल समाप्त कर देना, उन्मूलनीयम। जो क्रूर शासन फैला हुआ है इसका क्या करना है? विनाश करना है, इसको उखाड़ फेंकना है, ठीक है। आगे देखिए, शीघ्रमेव सह कालः आगतः। फिर से पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है? शीघ्रमेव सह कालः आगतः, और वह समय जल्दी ही आ गया। शीघ्र का अर्थ होता है जल्दी, तो वह समय जल्दी ही आ गया। भारते ब्रिटिश युवराज आगच्छत्। भारत में कौन आया? ब्रिटिश युवराज, इंग्लैंड के राजकुमार कहाँ आ गया? भारत। भारते ब्रिटिश युवराज, तो इंग्लैंड से राजकुमार आए भारत। फिर शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनम कृतम। राजकुमार के सत्कार के लिए क्या किया गया? तो आयोजन किया गया। तस्य सत्काराय अर्थात उस राजकुमार के लिए, ठीक है। आगे लिखा है, तस्य बहिष्काराय भारतीयाः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्। क्या लिखा है? तस्य बहिष्काराय भारतीयाः जनाः निश्चयम् अकुर्वन्, अर्थात उसका बहिष्कार के लिए, वो जो अंग्रेजी राजकुमार थे उनका बहिष्कार के लिए भारतीय जना, भारत के लोग निश्चय कर लिए कि उनका बहिष्कार करना है। फिर वाराणस्याम क्वींस कॉलेज इति नामना ख्यातस्य। वाराणस्याम अर्थात वाराणसी में। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। वाराणस्याम क्वींस कॉलेज इति नामना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजादः बहिष्कारांदोलनम समाचालयत्। एक बार और पढ़िए। वाराणस्याम क्वींस कॉलेज इति नामना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजादः बहिष्कारांदोलनम समाचालयत्। बोल रहा है कि वाराणसी में क्वींस कॉलेज, जो क्वींस कॉलेज था बहुत ही ख्यात था, विख्यात था, ठीक है। तो वाराणसी में क्वींस कॉलेज संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में, जो क्वींस कॉलेज था उस संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आजाद बहिष्कार आंदोलन, जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने बहिष्कार का आंदोलन
समचालित मतलब शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्वींस कॉलेज वाराणसी में, जो क्वींस कॉलेज जो प्रख्यात है, विख्यात है, उस संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आजाद जी ने बहिष्कार आंदोलन चलाया, समचालित। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तदा अल्पवयस्कम अपि एतम राजपुरुषाः कारागारे अपातयन्। क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़िए। तदा अल्पवयस्कम अपि एतम राजपुरुषाः कारागारे अपातयन्। अर्थात जब चंद्रशेखर आजाद जी बहिष्कार आंदोलन को चलाया, तब क्या हुआ कि उस समय अल्पवयस्कम अपीएतम अर्थात कम उम्र के थे आजाद जी, तो इनको क्या किया, एतम अर्थात इनको राजपुरुषाः, जो राजकुमार थे, जो राजपुरुष थे, जो अंग्रेज से आए हुए थे, वे सारे लोग क्या किए, कारागारे, जेल में डाल दिए। कारागारे अपातयन्। आगे लिखा है कतिपया, ठीक है, कतिपय दिनानंतरम च तम न्यायालयम आनयन। क्या लिखा है, कतिपय दिनानंतरम च तम न्यायालयम आनयन। कुछ दिनों के बाद उनको कहाँ ले आया, न्यायालय। ठीक है, कतिपय अर्थात कुछ, दिनानंतरम दिन के बाद, तो कुछ दिन के बाद उनको न्यायालय लाया गया। न्यायाधीशः तम 15 वर्षीयं बालकं तथा विधोत्तरदानेन उदंडम ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान। क्या लिखा है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, तदा ध्यान से देखिए क्या लिखा है, न्यायाधीशः तम 15 वर्षीयं बालकं तथा विधोत्तरदानेन उदंडम ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान। अर्थात जो न्यायाधीश थे, ठीक है, वह न्यायाधीश ने उनको 15 वर्षीय बालकम, 15 वर्ष के हो गए थे, तो उनको 15 वर्षीय बालक को, ठीक है, तथा विधोत्तर दानेन अर्थात उनके उत्तर से, जब वो उत्तर देते थे, प्रश्न के उत्तर देते थे, तो उस उत्तर के कारण क्या किया, उनको उदंडम ज्ञात्वा, उदंड समझ गया, और उदंडम जान करके, ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर, तो उदंड जान करके क्रूरतया, है ना, क्रूरतया मतलब क्रूरता से दंडितवान, दंडित किया। किसने किया, तो न्यायाधीश ने 15 वर्षीय बालक को, आजादी को, उनके उत्तर से उनको क्या किया, दंड अर्थात क्रूरता पूर्वक दंड दिया, दंडित किया। ठीक है, आगे लिखिए, देखिए आगे क्या लिखा, 15 वारम, पढ़िए, 15 वारम वेत्र दंडेन ताड़यित्वा कारागारात् निष्कासय इति। 15 वारम वेत्र दंडेन ताड़यित्वा अर्थात 15 बार, 15 का अर्थ होता है 15, वारम अर्थात वार, कितने बार, तो 15 बार। वेत्र दंडेन, जो वेत का जो लाठी होता है, जैसे बांस का लाठी है ना, उसको बांस को काट के बनाया जाता है, तो वही वेत्र दंड हो गया। अब उससे क्या किया उन्होंने, 15 बार मारा, है ना, ताड़ित्वा मार करके, ठीक है, ताड़न करके, कारागारात निष्कासय, कह दिया इसको कारागार से निकालो। उनको 15 बार मार करके और उसके बाद कारागार से निष्कासय से निकाल दो, कह दिए। ठीक है, आगे क्या है, वेत्र प्रहारकः तम निर्वस्त्रं कृत्वा तस्य पृष्ठदेशं तथा निर्दयं प्रहृतवान यथा तस्य पृष्ठचर्म उच्छिन्नम अभवत्। बच्चों एक बार आप फिर से पढ़िए, जो लाइव है सभी छात्रों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सामने पुस्तक रखें और साथ
मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। तो क्या लिखा कि वेत्र प्रहारक तम निर्वस्त्रम कृत्वा, जो वेत्र प्रहारक था, जो डंडा से मार रहा था उस वेत से, ठीक है, तो उसने उनको क्या किया, तम उनको निर्वस्त्रम कृत्वा, उनके वस्त्र को खोल करके भी मारा उनको, है ना। तम निर्वस्त्रम कृत्वा तस्य पृष्ठ देशम, उनके पीठ में, है ना, पृष्ठ देशम तथा निर्दयम प्रहृतवान, उस अर्थात दया विहाय, दया को विहाय निर्दय पूर्वक उनको क्या किया, उनके पीछे पीठ में पृष्ठ देशम निर्दयम प्रहृतवान, खूब मारा। उसके बाद यथा तस्य पृष्ठ चर्म उच्छिन्नम अभवत्, और उसके बाद क्या हो गया, उनके पीठ की जो चमड़ी है वो उखड़ गई। वही लिखा है कि वेत्र प्रहार तम निर्वस्त्रम कृत्वा तस्य पृष्ठ देशम तथा निर्दयम प्रहृतवान यथा तस्य पृष्ठ चर्म उच्छिन्नम अभवत्, जो वेत्र प्रहारक थे, वेत से मारने वाला, उन्होंने उनको इस प्रकार मारा, उनके पीठ मतलब उनके वस्त्र को खोल के भी मारा, उनके पीठ में मारा, और इस प्रकार क्रूरता से मारा, निर्दय पूर्वक मारा, है कि जैसे कि उनके पीठ के जो चमड़ी थी, है ना, पीठ की चमड़ी वो उखड़ गई, उच्छिन्नम अभवत्। अब आगे देखिए क्या लिखा है, सह प्रति वेत्रघातम भारत माता जयतु इति नादम तावद अकरोत् यावद किल सह मूर्छितः न अभवत्। फिर से पढ़िए, सह प्रतिवेत्रघातम भारत माता जयतु इति नादम तावद अकरोत् यावद किल सह मूर्छितः न अभवत्। अर्थात जो प्रतिवेत घात मतलब जितना हर बार जैसे उनको मारा जा रहा था उस डंडे से, उस बेंत से, है ना, तो जितना बार मार रहे थे तो वही प्रतिवेत्र घातम, उतने ही बार वो क्या बोलते थे, भारत माता जयतु, भारत माता की जय। जैसे ही बेंत से मारते थे तो वो बोलते थे क्या, भारत माता की जय। ऐसा कह करके इति नादम, है ना, इति नादम तावत अकरोत, इस प्रकार वह तब तक बोला, है ना, तावत अकरोत यावत किल सह मूर्छिता न अभवत्, इस प्रकार वो तब तक उच्चारण किया कि जब तक कि वो मूर्छित नहीं हो गया। उनको जैसे मार रहे थे तो बस भारत माता की जय, फिर बेंत से फिर भारत माता की जय। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है साइमन समीते है, क्या लिखा है, साइमन समीते है बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपतरायम गौरांगा तथा अताड़यन यथा स कतिपयैरेव दीने पंचत्वम अगच्छत्। छात्रों एक बार आप लोग फिर पढ़ें, क्या लिखा है, साइमन समीते है बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपतरायम गौरांगा तथा अताड़यन यथा स कतिपयैरेव दिने पंचत्वम अगच्छत्। अब अर्थ देखिए, साइमन समिति के बहिष्कार काल समय में, जब साइमन समिति की बहिष्कार हो रहा था तो उस समय लाला राजपथ जो थे वो तो वृद्ध थे, तो उस अवस्था में भी उनको वयोवृद्धम, है ना, तो वैसा वृद्ध जो उम्र से वो वृद्ध थे, तो लाला राजपत राय को अंग्रेज, गौरांगा कहने का अर्थ है अंग्रेज, गौरांगा तथा मन उस प्रकार वो अंग्रेजों ने उनको उस प्रकार मारा, अताड़यन यथा सह कतिपय दिन, कि वो कम ही दिन में, कुछ ही दिन में मर गए, पंचत्वम अगच्छत्, मृत्यु को प्राप्त कर गए। अंग्रेजों ने उनके ऊपर इस प्रकार प्रहार की, ठीक है, वो वयो वृद्ध थे, वैशा वृद्ध थे, उम्र से वृद्ध थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और उनको अंग्रेजों ने उस प्रकार, है ना, तथा ताड़यन उस प्रकार मारा कि वह कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुए। तस्य प्रतिशोधाय
प्रवृत्ताः आजादः भगत सिंह शिवरामः राजगुरुः जयगोपालाश्च इमे सर्वे लाला लाजपतरायस्य मृत्योः मुख्यं कारणं गौरांगम सैंडर्स नामनम अमारयन्। क्या लिखा है छात्रों, एक बार आप फिर से पढ़िए। लिखा है कि तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ताः आजादः भगत सिंह शिवरामः राजगुरुः जयगोपालाश्च इमे सर्वे लाला लाजपतरायस्य मृत्योः मुख्यं कारणं गौरांगम सैंडर्स नामनम अमारयन्। जो जिन्होंने उनको मारा, किनको, लाला लाजपत जी को, तो उन गौरांग को, उन अंग्रेज को जिनका क्या नाम था, सैंडर्स, तो उस सैंडर्स नाम को भी किसने मारा, तो बोल रहा है तस्य प्रतिशोधाय, अर्थात लाला लाजपत राय के प्रतिशोध के लिए, तस्य प्रतिशोध, उनके प्रतिशोध के लिए आजाद जी, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जय गोपाल, ये सारे है ना, इमे सर्वे, ये सारे लाला लाजपत राय के मृत्यु के मुख्य कारण जो थे सैंडर्स, उनको क्या किए, मार दिया, अमारयन्। इन सभी ने मिलकर के क्या किया, जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा उसका नाम था सैंडर्स, तो उन सैंडर्स को, है ना, उस सैंडर्स को सब कोई मिलकर के मार दिया, अमारयन्, लंग लकार में बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आजाद 1931 1939 वर्षे फरवरी मासस्य 27 दिनांके पूर्वाह्ने 10 समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेवराजेन सह उपविष्टः आसीत्। क्या लिखा है छात्रों, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आजादः 1939 वर्षे फरवरी मासस्य 27 दिनांके पूर्वाह्ने 10 समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेवराजेन सह उपविष्टः आसीत्। अर्थात आजाद जो है, चंद्रशेखर आजाद जी 1931 ईस्वी में बोल रहा है, फरवरी मासस्य, अर्थात फरवरी महीने में 27 दिनांक, मतलब 27 फरवरी, क्या है, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को, कब, तो पूर्वाह्ने, उस दिन सुबह के समय, पूर्वाह्ने 10 बजे प्रयाग के जो अल्फ्रेड वाटिका है उसमें सुखदेव राज के साथ, उस वाटिका में सुखदेव राज जी के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, उपविष्ट आसीत्। तदा नाट बावरेण सह अन्य राज पुरुषाः तम सर्वतः आक्रमन्। क्या लिखा है, आप लोगों का कमेंट्स नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ते जाएं साथ साथ, दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, साथ साथ पढ़े मेरे साथ, एक बार फिर से देखिए। तदा नाट बावरेण सह अन्य राज पुरुषाः तम सर्वतः आक्रमन्, अर्थात उस समय जो है नॉट बावर थे कोई, उनके साथ अन्य जितने राजकुमार थे, जितने अंग्रेजी शासक थे, उन्होंने क्या किए, तम सर्वतः, मतलब उनको, किनको, आजाद जी को हर तरफ से, सर्वतः मतलब हर तरफ से, चारों तरफ से, सभी हर तरफ से क्या कर लिया, चारों तरफ से आक्रमण कर दिया, किनके ऊपर, आजाद जी के ऊपर। ठीक है, सारे राजपुरुष मिल करके। तब क्या होता है, आगे चलते हैं। फिर लिखा है कि हाँ, ये देखिए, नॉट बावरस्य, पढ़िए, नॉट बावरस्य भूसुंडी गुलिका आजादस्य जंघायां प्रविष्टा। फिर एक बार देखिए, जब सारे राजकुमारों ने, सारे अंग्रेजी राजकुमारों ने जब, अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया, तो फिर नॉट बावर की जो
भुशुंडी गोलिका, जो पिस्तौल की जो गोली थी, ठीक है, नट बावरस्य भुशुंडी गोलिका आजादस्य जंघायाम प्रविष्टा, अर्थात नॉट बावर की जो है पिस्तौल की जो गोली है वो कहाँ जाके लगा, आजाद के जंघा में, वहां जाके पहुंचा। प्रविष्टा अर्थात पहुंचा, ठीक है। आजाद प्रक्षिप्ता च, क्या लिखा, आजाद प्रक्षिप्ता च गुलिका बावरस्य हस्तम भित्वा बहिर्गता। फिर एक बार पढ़िए बच्चों। हाँ, हम बुक लेकर पढ़ रहे हैं सर, बहुत अच्छा। शिव कुमार जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा शिव कुमार जी, आप ऐसे ही रोज पुस्तक सामने रखिए और फिर पढ़िए, ठीक है। तो लिखा आजाद प्रक्षिप्ता च गुलिका बावरस्य हस्तम भित्वा बहिर्गता, और जब आजाद जो है हट गए थोड़ा सा, तो गोली जाकर के कहा, बावर के, है ना, बावरस्य हस्तम भित्वा बहिर्गता, बावर के हाथ में लगते हुए छेद करते, भित्वा कहाँ चला गया, बाहर, बहवा, बाहर, भित्वा बहिर्गता, गोली बाहर निकल गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि घटिकैकम यावत, घटिका एकम घटिकेकैकम, वृद्धि संधि है, पढ़िए। घटिकेकम यावत उभयतः गुलिका वृष्टि अभवत, अर्थात 1 घंटा तक, घटिकैकम है ना, 1 घंटा तक जो है दोनों तरफ से, उभयता मतलब होता है दोनों तरफ से, गोली की बारिश हो गई। उभयत घटिकेकम यावत उभयता गुलिका वृष्टि अभवत, मतलब दोनों तरफ से क्या हुई कि गोली की बारिश हुई, ठीक है। एकतः एकः आजादः अन्यतः च बहवः शत्रवः, आजाद तो एक ही थे, किंतु और अन्यतः च बहवः शत्रु, और अन्य चारों तरफ से बहुत सारे शत्रु थे और आजाद एक ही थे। यदा गुलिका समाप्त प्रायः अभवन तदा आजादः अंतिमया गुलिकया आत्मानं हत्वा स्वकीयम आजाद इति नाम सार्थकम अकरोत्। छात्रों एक बार आप फिर पढ़िए, मन से पढ़िए, क्या लिखा है, यदा गुलिका समाप्त प्रायः अभवन तदा आजादः अंतिमया गुलिकया आत्मानं हत्वा स्वकीयम आजाद इति नाम सार्थकम अकरोत्, अर्थात जब, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि जब गुलिका समाप्त प्राय, मतलब चंद्रशेखर जी के पिस्तौल से सारी गोलियां खत्म हो गई, ठीक है ना, तो अंतिम समय में क्या हुआ कि तदा अर्थात तब आजाद अंतिमया गोलिकया, जब अंतिम गोली, एक गोली बची थी, है ना, तो उस अंतिम गोली से क्या किया, आत्मानम हत्वा स्वकीयम आजाद इति नाम सार्थकम अकरुत, मतलब अपने आप को मार लिए और फिर अपने नाम को मार करके आजाद ऐसा नाम सार्थक किए, आजाद नाम सार्थक किए। अंतिम गोली से वो अपने आप को ही मार लिए। अब आगे लिखा एवंच सह स्वातंत्र यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम कृत्वा वीरगतिम प्राप्नोत। एक बार फिर पढ़िए बच्चों, एवंच सह स्वातंत्र यज्ञ, स्वातंत्र्य, ठीक है, क्या लिखा है, स्वातंत्र यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम कृत्वा वीरगतिम प्राप्नोत। इस प्रकार जो है वह स्वातंत्र रूपी यज्ञ कुंड में अपने प्राण की आहुति देकर वीरगति को प्राप्त हुए। तो छात्रों आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। तो चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आज हम लोग जान गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो आज अभी हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं और फिर हम नए वीडियो को लेकर के आएंगे। तो प्रिय छात्रों, आप सब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जब किसी से मिलिए तो नमः संस्कृताय बोलिए, ठीक है।
जयतु संस्कृतम। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। नमः संस्कृताय।